Assalamu alaikum students. Today our topic is law of constant composition. This is the last topic of chapter number 6. जोसेफ प्राउस एक साइंटिस्ट था जिसका नेम जोसेफ प्राउस था, ठीक है। उसने हमें ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। इन द लेट 1700 a French scientist जोसेफ प्राउस presented the law of constant composition। जो एक साइंटिस्ट था हमारा, उसने हमें एक लॉ दिया जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन कहते हैं। वो साइंटिस्ट एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक है। इसने क्या बोला, द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन्ड। कह रहे हैं कि कॉम्पोजिशन जो है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, किसी भी कंपाउंड की हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे वो किसी और के साथ रिएक्ट कर रहा है या जैसे भी बना हुआ है या जहाँ से भी हमें मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की और टैंक की, ठीक है। एक सिबलिंग है आपका, वो कहता है कि मैंने पानी, सादा पानी पीना है, और द अदर वन जो है वो कहते हैं मैंने टैंक पीना है। तो टैंक में भी हम वाटर यूज़ करें और सादा पानी, तो यू नो डैट H2O आप जो है ना वो इनटेक करोगे, तो H2O की जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहेगी। मीन्स कि हाइड्रोजन की कॉम्पोजिशन एंड ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन, चाहे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, ओके। बट जब टैंक आप ऐड करोगे वाटर के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी मिक्सअप होने से टैंक के अंदर ना। सो तो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है वो बेशक जैसे मर्ज़ी बन रहा है, जिसके साथ भी मिलकर बन रहा है या जहाँ से भी हमें मिल रहा है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, जो नेचर में कॉम्पोजिशन है ना उसकी, वो सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया इन्होंने वाटर की। फॉर एग्जांपल वाटर सोर्सेज, वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर, वेल, सी एटसेट्रा। वाटर हमें बहुत सी डिफरेंट जगहों से मिल जाता है, जैसे कि दरियाओं से, समुद्रों से, कुओं से, रेन से, ठीक है। इस तरह हमें वाटर काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से जो है हम लोग हासिल कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन, वाटर कंपोजिशन रिमेन्स द सेम वेदर इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। चाहे हम रिवर से, वेल से, सी से, रेन से, जहाँ से भी पानी हमें मिल रहा है, वो जो मर्ज़ी उसका सोर्स है, बट जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहेगी। केमिकल रिएक्शन, केमिकली जो है वाटर कैसे बना हुआ है। व्हेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर, इट फॉर्म्स H2O। ओके, दिस इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब इस एग्जांपल का यही मतलब था कि सोर्सेज मींस के वाटर हमें जहाँ मर्ज़ी से मिल रहा है, रिवर से मिल रहा है, वेल से मिल रहा है, सी से मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं वाटर हमें यहाँ स्ट्रीम से भी मिल सकता है, रिवर से भी, सी से भी, रेन से भी और टैप वाटर से भी। हम टैप से भी तो वाटर हम लोग यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, तो वो टैप से ही वाटर हम लोग ले रहे होते हैं ना, ठीक है। तो वाटर की कॉम्पोजिशन ऑलवेज रिमेन द सेम। वाटर के अलावा किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन ऑलवेज रिमेन द सेम वेदर वी कैन ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओके। In this there are 2 atoms of hydrogen reacts with 1 atom of oxygen and forms water। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 एटम्स जब हाइड्रोजन के 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो हमारा वाटर बन जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दिस एग्जांपल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 एटम ऑफ सल्फर एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या पहले था कि 2 एटम्स जो थे हाइड्रोजन के वो ऑक्सीजन के साथ जब मिल रहे थे तो वाटर बन रहा था। इसी तरह यहाँ पे जब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ सल्फर से मिल रहा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है वो, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल द कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमेन्स द सेम whether it is react with sulfur or whether it is react with oxygen, the composition of hydrogen atoms remains the same, okay, got it। the composition of any compound, any element, any atom remains the same whether it is collected from other sources, whether it is reacted with other elements or any other else। next is interesting information। At the end of this chapter you see interesting information। First box is neutron is thought to consist of an electron closely bound to proton so that its electrical charge has been neutralized। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन्स है दे आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बट न्यूट्रॉन इटसेल्फ हैज़ नो चार्ज, ओके। अब न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज्ड मीन्स के ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। वो कैसे है,
आपको पता है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो न्यूट्रॉन है असल में इन नेचर एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। जब न्यूट्रॉन आपको पता है प्रोटॉन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ऐसे ही है ना, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जब एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन के पास प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज के पास, बिल्कुल पास प्रेजेंट होगा, तो उन दोनों के जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स के नेगेटिव पॉजिटिव जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से जब अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो न्यूट्रॉन है जो प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसका जो चार्ज है कोई भी नहीं होता, क्योंकि हम जितना मर्ज़ी चार्ज उसको दे लें, नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज जो है ना एक दूसरे को कट आउट कर देते हैं, एक दूसरे को माइनस कर देते हैं एक दूसरे के चार्ज को। ठीक है, सो दैट्स वाई न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज बट इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड प्रेजेंट वेरी क्लोजली टू द प्रोटॉन। सेकेंड बॉक्स क्या था, atomic number of all the atoms of the same element is the same but the mass number of all the elements of the same element can vary। कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है, जिस तरह यहाँ पे कार्बन की एग्जांपल है, आप हाइड्रोजन की भी ले सकते हैं, आप किसी भी नाइट्रोजन की ले सकते हैं, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कार्बन है एक एलिमेंट, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है चाहे वो किसी भी इसकी तरह से रिएक्ट करे उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट उसका जो मैस नंबर है ना वो चेंज होगा। अब एटॉमिक नंबर क्या था, रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या प्रेजेंट इन द एटम। ओके, किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो उस एटम का एटॉमिक नंबर बनाते हैं। अब मैस नंबर क्या था, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट थी ना, प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी। अब इन दोनों का जब हम सम लेंगे या इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास मैस नंबर बन जाएगा उसी एलिमेंट का। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक साइड पे लिखा है 6 के ऊपर, सी के ऊपर 6 लिखा है और नीचे 12। ऊपर वाला जो होता है ऑलवेज एटॉमिक नंबर होता है और जो नीचे वाला होता है वो मैस नंबर को डिनोट कर रहा होता है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि सी के ऊपर जो 6 है वो इसका एटॉमिक नंबर है और नीचे जो 12 है वो इसका मैस नंबर है। ऑन दी अदर साइड आप देख रहे हैं कि सी के ऊपर जो 6 है वो इसका एटॉमिक नंबर है और 13 जो है वो मैस नंबर है। अब नेचुरली जो है ना कार्बन नाइट्रोजन काफ़ी एलिमेंट्स जो है ना काफ़ी मज़ीद डिफरेंट वैरायटीज़ में जो है प्रेजेंट हैं। सिर्फ हमारे पास कार्बन ही है, जैसे कार्बन का आप CO2 बना लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा जो है ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। सो कार्बन की एक फॉर्म क्या है, उसका जो मैस नंबर है उसमें 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, और सेकंड अदर में क्या है, जो कार्बन का मैस नंबर है वो 13 है और एटॉमिक नंबर 6 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस नेचर में इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट है वो चेंज हो रही है, बट एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिमेन द सेम। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बट 12 और 13 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा हैं, 13 में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू C12 में। ठीक है, सो सिंपल इज़ डैट कि एटॉमिक नंबर जो है एक एलिमेंट का हमेशा सेम रहेगा। जिस तरह कॉम्पोजिशन, नेचर की कॉम्पोजिशन बता रही है आपको मैं, जिस तरह मैंने बताया था वाटर की कि एच की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगी, ऑक्सीजन की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम रहेगी, इसी तरह जो एटॉमिक नंबर है ना एक एलिमेंट का या एक एटम का वो सेम रहेगा। ठीक है, एक एलिमेंट का। ठीक है, ये नहीं आप कह सकते कि हाइड्रोजन का तो ये है और ऑक्सीजन का ये है, ये तो डिफरेंट है। एक ही एलिमेंट मींस के हाइड्रोजन है, या जिस तरह यहाँ कार्बन की एग्जांपल है, यहाँ C12 है और नेक्स्ट में C13 है। चेंज हो गए ना, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हो गए, लेकिन एटम तो कार्बन का है ना, जिसकी वजह से इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 6 है। मैस नंबर डिफ़र कर देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, जिसकी वजह से जो एटॉमिक मैस नंबर है वो चेंज हो जाता है। थर्ड बॉक्स क्या है, वी कैन प्रोनाउंस अ केमिकल फार्मूला एज फॉलोज। हम एक केमिकल फार्मूला को कैसे बोल सकते हैं, H2O।
इट इज़ फार्मूला ऑफ वाटर एम प्रोनाउंस्ड एज H2O। ये वाटर का फार्मूला आप सबको पता है कि हम इसको H2O बोलते हैं, ठीक है। हम इसको H ऑक्सीजन या H2O नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें पता है कि हमने केमिकल फार्मूला को किस तरह प्रोनाउंस करना होता है, किस तरह बोलना होता है। वी कैन प्रोनाउंस इट एज H2O, ओके। नेक्स्ट इज C12H22O11। इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? शुगर की एक फॉर्म है। प्लांट की जब फूड बनती है, जब लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो किस फॉर्म में होती है? सुक्रोज के फॉर्म में होता है। सुक्रोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है, ओके। वी कैन प्रोनाउंस इट एज C12H22O11, ठीक है। फोर्थ बॉक्स में कहा था सम गैशियस एलिमेंट्स हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे आर कॉल्ड नोबल गैसेज। कुछ जो गैसेज हैं जो नेचर में, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेज जो है इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ जो गैसेज हैं, 6 गैसेज हैं, 5 to 6 गैसेज हमारे नेचर में ऐसी प्रेजेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मीन्स के एक जैसी है, उनको हम नोबल गैसेज कहते हैं, ओके। नोबल गैसेस की एक स्पेसिफिसिटी ये है कि ये जो है ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। जिस तरह नाइट्रोजन है वो भी रिएक्ट कर लेती है, ऑक्सीजन है वो भी रिएक्ट कर लेती है, हाइड्रोजन वो भी रिएक्ट कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिएक्ट कर लेती है। बट ये जो नोबल गैसेस हैं ये कभी भी किसी अदर एलिमेंट वगैरह या गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती, ओके। दैट्स वाई दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी नेचर में इनको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो ऑलरेडी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के साथ रिएक्ट करने में, ओके। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन आर नोबल गैसेस। ये एग्जांपल्स हैं नोबल गैसेस की, ये नेम्स हैं उनके। टोटल 6 प्रेजेंट है, यहाँ पे 5 हैं, एक का नाम होता है रेडॉन, ठीक है, RADON, रेडॉन। These 6 gases are called noble gases. This is the picture of noble gases. Noble gases: helium, HE helium, NE neon, AR argon, KR krypton, XE xenon, and last one is radon, RA radon. So this is our topic for today. Thank you.